प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों पढ़ने में हमको काफी चीजें जैसे लगा कि हाँ थोड़ा सा तो बना सकते हैं, ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। एग्जाम में भी कुछ कुछ मिलने लगा था, बट अब है पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि समझ में आ रहा है सर, पास्ट हमको बीता हुआ चीज का बोध कराता है, जो बीत गया है। मतलब सर कि इसमें वही चीज आएगा सर जो परफेक्ट में आता था, कि काम कर चुका हूँ, कि काम कर चुका हूँ मतलब अब बीता नहीं, काम कर चुका मतलब वो टाइम बीत गया। मतलब जो चुका चुकी है उसमें खाली है छूट जाएगा और वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो पास्ट हो गया। मैं पढ़ा चुका मतलब खत्म हो गया ना, पढ़ाई मतलब बीत गया। वो पढ़ा चुका हूँ मतलब अभी तुरंत बीता है। प्रेजेंट में हूँ लगता था तब होता था कि अभी हुआ, लेकिन पास्ट में लगेगा चुका चुकी, लेकिन है हूँ हो नहीं रहेगा, वहां पर था थे थी आ जाएगा, या था थे थी नहीं भी रहेगा तब भी ये पूरा रहेगा। पढ़ा चुका हूँ, लिख चुका हूँ, खा चुका हूँ, मतलब बीता हुआ बात तो साफ साफ बोध करा रहा है, बस उसमें है हूँ हो गायब रहेगा। मैं खा चुका था, मैं खा चुकी थी, मैं लिख चुकी थी, तो वो सब बीता हुआ चीज बोध करा रहा है। इसी में सर मैं खा लिया, मैंने खा लिया, तुमने खा लिया, इसमें भी बीते हुए बात का ही बोध करा रहा है। हम यहाँ पर ओवरऑल ऐसे नहीं लिखे जैसे पहले लिखते आ रहे थे कि पहचान, ठीक है ना, हम ऐसे करके लिखे ही नहीं है। तो इसको तुम लोग मैनेज कर लेगा जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। इसमें बहुत सारा है कि हम कैसे करके लगाए, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें था इसमें। आ के भी मात्रा कहीं पर लग जा रहा है, ई के मात्रा भी कहीं पर लग जा रहा है, तो ये सब बहुत सारा चीजें है। या के मात्रा भी लग जा रहा है, चुका चुकी भी लग जा रहा है, था थे थी भी लग जा रहा है, तो बहुत सारा मैटर था, इसलिए हम उतना सारा लिखे नहीं है, बस नॉर्मली समझा दे रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो पास्ट मतलब बीता हुआ के बात कराएगा ही कराएगा, वो सीधी सीधी बातें हैं। तो सिंपल में रहेगा तो सिंपल से देखने में रहेगा कि राधा दिल्ली गई, राधा आई, राधा जा चुकी या जा चुकी थी। कोई भी बातों में हम लोग को बस एक ही चीज पकड़ना है, वो है बोध क्या करा रहा है। बोध मतलब क्या, फील क्या हो रहा है हमको, क्या पास्ट के फील हो रहा है या प्रेजेंट के फील हो रहा है। फीलिंग के अनुसार में हम उसको बनाएंगे, एहसास के अनुसार में क्या एहसास करा रहा है। इसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स दिया गया है। वह यहाँ आई, आई मतलब आई, तो मतलब कि वो वक्त बीत चुका है ना, वह यहाँ आई। जैसे कि हम लोग लाल किला देखें, तो देख लिए ना भाई, बीत गया ना वो, देखें। हम नेहा कमरा साफ की थी, हो गया ना, बीत गया है। इसमें बहुत तरह की चीजें, उसने मेरी मदद की, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ पता चल रहा है। मतलब बात क्या समझ में आ रहा है कि जो बीत गया है, बोध को हम लोग को समझना है। तो जो बोध हो रहा है उसमें बीता हुआ का बात आ ही रहा है, तो इसमें से चाहे आ के मात्रा आ सकता है, ई के मात्रा, या के मात्रा, चुका चुकी। साफ शब्दों में यहाँ पर लिख दिए हैं कि चुका चुकी या था थी से इंड होगा, तो हम लोग समझ लेंगे सर ये पास्ट इंडिफिनिट का ही है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात में। यहाँ पर और भी लिख दिए हैं। पास्ट का हिंदी सेंटेंस में ये वाला चीजें रहेगा, ठीक है ना, हिंदी सेंटेंस से समझ लेंगे कि ये अंत हुआ है, मतलब कि ये कोई पास्ट का ही सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वैसे क्रिया का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हुआ हो, तो मेन फॉर्मेट तो सब एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब V2 रहेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जब बनेगा सर सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन रहेगा, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर तुम कॉमन सा देखो कि उसमें भी सर प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी मतलब वर्ब उसमें क्या था, थ्री था, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था इंडिफिनिट में, इसमें भी नहीं है पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर सिंपल वाला में, मतलब सर अफर्मेटिव में, ठीक है ना, अफर्मेटिव में ही सिर्फ वर्ब नहीं लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। जैसा ही नेगेटिव से स्टार्ट होने लगेगा, इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब नहीं मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब में इसका, इसमें आएगा डिड, ठीक है ना। उसमें डू डज लगता था, डू डज का पास्ट डिड हो जाता है, इसको समझना है, ठीक है ना। डू और डज, डू डज को जैसा ही हम लोग भूत में भेजते हैं तो वो डिड बन जाता है ऑटोमेटिकली आकर के, इस चीज को समझेगा। मतलब चुका मतलब उसमें खाली
था मतलब इसे हटा देंगे, है लगा देंगे, तो मतलब उसका स्ट्रक्चर की वर्ब थ्री हो जाएगा और मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट में हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा वो। जैसा ही इसमें है आ जाएगा वो परफेक्ट में चला जाएगा, मतलब हाँ चेंजेस हो जाएगा वो। तो मतलब कि इसमें अगर चुका चुकी आ गया और है के साथ में आ गया तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब अगर कुछ नहीं रहेगा तब ये पास्ट में ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अब अगर इसके साथ में था थे थी लगा हुआ है तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे लगा रहे चाहे ना भी लगा रहे तब भी दोनों काम वही करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर है लगेगा तो हमको बोध करा देगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। इसका हम लोग अगर यूज कभी इन्फिनिटिव में करेंगे, जैसे कि उसमें भी देखा था इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव मतलब जिसमें नाना नीनी ये सब लागू हो रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है, उसने तुम्हें मारना चाहा, तो इसमें मारना जो आया पूरा साफ साफ तुमको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ना ने नी कुछ ना कुछ लगा हुआ रहेगा। तो जब नाना नानी रहेगा तो उस समय में हम समझ लेंगे सर कि यहाँ पर क्या आएगा, टू के साथ में वर्ब वन लगाना होता है। तो टू किल, यहाँ पे टू किल मैंने मारना हो गया, तो टू और फिर वर्ब लगाएंगे, टू और फिर वर्ब लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए स्पेशली स्ट्रक्चर लिखे थे सब्जेक्ट और भी टू। इन्फिनिटिव में रहेगा तो टू वर्ब लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो चाहे तो तुम ये वाला समझो सर, सब्जेक्ट हो गया, भी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और इन्फिनिटिव रहेगा तो खाली बीच में हम लोग इन्फिनिटिव का यूज कर लेंगे। मतलब वर्ब टू और वर्ब थ्री मतलब एक ही लगता है। हाँ देखने में लगता है वैसे। जब वर्ब वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ग्रामर में आने के बाद, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, ग्रामर जब चैप्टर स्टार्ट करने लगेंगे उसमें पूरा डीपली में लिंग वर्ब एक बार एक चीजें नॉन प्रोनाउन सारा चीजें डीपली में पढ़ाया जाएगा। उस समय में समझ में आने लगेगा कि आखिर वर्ब में कैसे कैसे चेंजेस होता है और कई तरह की चीजें होता है। मतलब पहला और चौथा और पांचवा ये तो सब लोग याद कर लेता है, ये बहुत ही सिंपल सा होता है। लेकिन दूसरा और तीसरा में थोड़ा मुश्किल आने लगता है, तो वही सब चीजों को कुछ कुछ मैचिंग करना रहेगा उसको याद रख सकते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट रहेगा उसको याद कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सिर्फ छोटा सा ट्रिक्स ये तुरंत याद रहता है, लेकिन वो सब चीजों को समझना पड़ेगा, वो आएंगे हम लोग जब कभी भारत वाला चैप्टर में तब समझाएंगे, ठीक है ना, अभी उस पर नहीं चलेंगे। अगर इसको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर सारा का लिख दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में आगे चारों को पढ़ने के बाद, तो हमको क्या अभी तक आइडिया नहीं मिला कि स्ट्रक्चर हम लोग क्या को बना रहे हैं, बार बार बना चार को, चारों में जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी, और डब्ल्यू एच में नेगेटिव हो रहा है उसको भी, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो रहा है उसको भी, मतलब 3 तरह के नेगेटिव भी निकल जा रहा है। 4 को नॉर्मली 3 तरह के नेगेटिव भी, तो ओवरऑली 7 तरह के हमारे पास में ट्रांसलेशन मिल पा रहा है। तो वो सारा चीजें हम लोग खुद से बनाना सीख चुके हैं कि नॉर्मली सिर्फ एक पहले का पता चल जाएगा क्या है ये, तो खाली ये को पता चला ऑटोमेटिकली सबके सब ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए बनाने को, क्योंकि जब हम लोग सीख रहे हैं तो उसमें आइडिया आना ही चाहिए। जैसे इसमें सिंपल में क्या है सर, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट भी टू और ऑब्जेक्ट हर लोग जानते हैं, तो इस पर एग्जाम्पल्स जब बनेगा तो सब्जेक्ट का यूज पहले भी टू का यूज करेंगे, फिर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लगा देंगे। जैसे यहाँ पर राधा दिल्ली गई, ये बीता हुआ बात का बोध करा रहा है, इसमें लास्ट में ई आया है, जैसे कि बताया था शुरू में कि बहुत सारा इसका ये तरीका है जिससे हमको पता चलेगा। या इसी को हम बोल सकते हैं राधा दिल्ली जा चुकी थी, फिर राधा दिल्ली जा चुकी, सब में तो वही बोध करा रहा है ना कि ये काम बीत चुका है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को ऐसे बनाना है, सब्जेक्ट पहले बोला था तो राधा, अब जानना कि क्या हुआ सर, गो वेंट गॉन जो होता था, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर जो है सर, तो यहाँ पर V2 आ गया, वेंट हमारा, ठीक है ना। जब V1 V2 इसे पढ़ाएंगे ना, गो वेंट गॉन इस तरीके से होता है, गोइंग गोइंग गोज, ऐसे जो भी होता है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इस तरीके से जो पांचों वर्ब होता है वो पढ़ाएंगे जब वर्ब वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। तो हमको V2 में क्या है सर, वेंट, हम यहाँ पर V2 रख दिए हैं। राधा वेंट, कहीं जब जानने का बोध कराता है तो उसके साथ में टू का यूज करना होता है, ठीक है ना। वो तो हम लोग पहले समझता रहे हैं, चाहे मार्केट जाए चाहे स्कूल जाए चाहे कहीं जाए, टू दिल्ली। ये भी चीजों को हम लोग ग्रामर में ही पढ़ेंगे कि आखिर क्यों कभी टू लग जाता है, कभी ऑन लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। मतलब कि जब कहीं जानने का बात बोलता है तो हर जगह पर अलग अलग लग जाता है, कभी कभी ऐड लग जाता है। तो ऐसा चेंजेस क्यों होता है वो सब भी हम लोग ग्रामर में ही सीखेंगे बढ़िया तरीका से, ठीक है ना।
फिलहाल अभी हम लोग छोटा मोटा ट्रांसलेशन सीख रहे हैं जिससे हमको पता चल पावे कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल में देखो, राधा वेंट टू दिल्ली, इसमें हमारे पास में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ है, जस्ट ये स्ट्रक्चर पर चला है। सब्जेक्ट हुआ सर, सब्जेक्ट हो गया राधा, और V2 सर जाना की बात हो रहा है ना, तो गया, गई, गई, जा चुकी, मतलब चला गया वो वाला बात हो रहा है। तो भी हो गया हमारे पास जाने का बात हो रहा है यहाँ पे, तो वेंट हो गया, गॉन का गो का V2 वेंट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है दिल्ली, और टू लगा है क्योंकि वो कहीं से जाने का बोध करा रहा है इसीलिए। तो ये मेरे पास में हो गया है अफर्मेटिव में। अगर यही नेगेटिव की बोध कराएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज होगा, और वो है सर अभी जस्ट ही बताए थे कि डू डज का ऑटोमेटिकली ये डिड हो जाता है, प्रेजेंट में डू डज, वही हमारे पास पास्ट में डिड बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिड, अगर हमारे पास में नेगेटिव है ना सर, तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, और जैसा ही डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगेगा ऑटोमेटिक सब V1 में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जो भी V2 रहे जो भी रहे वो सारा चीज V1 में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हम अगर नेगेटिव कर देते सर, राधा दिल्ली नहीं गई, तब क्या बनता, राधा डिड नॉट गो टू दिल्ली, राधा डिड नॉट गो टू दिल्ली, ऐसे बन जाता। ठीक है ना, राधा, राधा डिड नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है ना, या तो फिर यहाँ पर डिडंट भी बोल सकते हैं, इसका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, डिडंट, राधा डिडंट गो टू दिल्ली। सीधी सीधी बात, आपको जो चीजें ज्यादा आसान लगता है आप उसका इस्तेमाल करिए, चाहे तो आपको ये आसान लगे, आपको ये आसान लगे, दोनों में जो भी। जब हम एक चीज समझते हैं तो हम लोग को क्या सिखाया गया था, 1 से 5 बनाइए, 6 बनाइए, 7 बनाइए, वो आपको समझ में आ गया है अभी तक, 4 को 5 को जब पढ़े हैं। अब अगर ये नहीं समझ में आया है तो मतलब आपका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है, यहाँ देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो ऐसा प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक चीज समझाया सर बाकी समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में सर सिंपल सा बात क्या होता था, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब उसको पहले यूज करो, और बाकी सब चीजें इसको खाली उठा करके यहाँ यूज करो, इसको उठाएं यहाँ कर दिए, बाकी सब जैसे वैसे जाने दो। सब्जेक्ट है V1 ऑब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव में रहेगा तो सब यहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, पूरा वैसा है। सर वहाँ पे मतलब तुम दिल्ली नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, इसमें डिड लगेगा, बस दोनों नेम में भी, और मतलब यू है। अभी क्या बता रहे देखो, डू और डज, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब था उसमें प्रेजेंट में, यहाँ दोनों बदले में एक ही को है, एक ही को है, चाहे तो वो लड़की रहे, चाहे लड़का रहे, चाहे तुम रहे, चाहे मैं रहे, चाहे कुछ रहे, सभी में डिड लगना है। डू डज का पूरा चेंजेस होकर फॉर्मेशन क्या बन जा रहा है, डिड बन जा रहा है। तो चाहे तो तुम का यूज रहे चाहे मैं का, हम उस टाइम में क्या बोले थे कि डू का यूज कहाँ करना है, डज का यूज कहाँ करना है, साइड से लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर एक ही है, तो क्या लिखे अलग से, सभी में मतलब यही लगेगा, बात सिंपल सा बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी समझ में आ रहा है सर। अगर इसका नेगेटिव बोलेगा तो नॉट यूज कर देना है, नहीं बोलेगा तो नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास में इंट्रोगेटिव में था ही क्या सर, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ही तो फिट करना है, बाकी सब वैसे चलेगा, नॉट रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अब WH में क्या है, सारा WH डिड के पहले आ गया है, चाहे कोई वाला भी रहे, शॉर्टकट में तुम लोग ऐसे लिख सकते हो WH, ठीक है ना, शॉर्ट में WH उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सटले सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, V1 ऑब्जेक्ट है। और प्रश्नवाचक चिन्ह को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न बिना प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हैं, और जब प्रश्न पूछेंगे तो हमको क्वेश्चन मार्क दिखाना पड़ेगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, और सब पर एग्जाम्पल आप 1 से 5 को 6 को जैसे बना सकते हैं वैसे बनाते रहिए, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम है ना। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसने नहीं लिखा तो ही डिड नॉट राइट, क्योंकि जैसा ही इसमें आ गया तो हमारे पास में V1 में कन्वर्ट हो जाएगा वो V2, क्योंकि जैसा ही हमको नेगेटिव आएगा और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ऑटोमेटिक V2 का V1 फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आज जब V1 बदला तो सारा सारा V1 पर बनाइए। अब इसी में हम क्या बना सकते हैं, पूरा बना सकते हैं, कि उसने नहीं लिखा, क्या उसने लिखा, क्या उसने लिखा, तो डिड ही, उसने क्यों लिखा, WRIT, ही डिड राइट, ही डिड, सॉरी डिड ही नॉट राइट, नॉट राइट। अगर WH में आ जाएगा तो उसने क्यों लिखा सर, वाई डिड ही राइट, वाई डिड ही राइट, उसने क्यों नहीं लिखा, वाई डिड
ही नॉट या ऐसे डिजाइन नॉट राइट, जो भी हो सकता है। हाँ, डिडंड भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम एक ही चीज सीखे हैं, उसको हम ऑटोमेटिक सिर्फ आगे स्टेप पे फॉलो कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, जो ये नहीं याद रखेगा भाई तो उसके लिए भाई पूरा का पूरा अब बेकार ही है जगह पर। एस बी ओ, ये स्ट्रक्चर पर चलते जाइए, इसको खाली इधर कर दीजिए, एक और आएगा तो इसको और इधर कर दीजिए, चलते जा रहा है प्रोसेस, है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप देखिए कौन सा टेंस है तो उसमें कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, बस वही तो चेंज करना है। और जब नेगेटिव यूज हो जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पर सर नो लग जाता है, सब्जेक्ट नॉट लग जाता है सिर्फ बीच में हम लोग को, जहां तक कि देख सकते हैं सर कि सब्जेक्ट के बाद में हम लोग का हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज जाएगा। अगर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ठीक है ना, एच भी आएगा तब भी ठीक है ना, और नहीं आएगा तो डायरेक्टली नॉर्मल सा रहेगा। सबको स्टेप को फॉलो करना है, बस इसको हम इधर कर दें सर, फिर अगर डब्ल्यू चाहेगा तो उसको और इधर कर देंगे, एच भी फिर यहीं रह जाएगा मेरे पास में, एच भी यहीं रह जाएगा, फिर डब्ल्यू एच इधर कर देंगे। देखो सिंपल सा है, ये रहेगा, नॉट रहेगा तो खाली बीच में नॉट हो गया, क्या आया तो यहाँ आ गया सर, इसमें नॉट रहेगा तो नॉट में रहेगा, डब्ल्यू चाहेगा तो डब्ल्यू पहले आ जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा, कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है। स्ट्रक्चर को पहले समझ लीजिए। अगर कभी बोल के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जवाब को पहले आप दिमाग में रखेंगे, पहले धीरे धीरे कर देना है पीछे। डब्ल्यू एच में पूछा है तो पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वहां पर हम लोग आगे जाएंगे सब्जेक्ट में, फिर नॉट में जाएंगे, उसके बाद में जो आएगा हमारे पास में चलेंगे। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर याद रखोगे ऑटोमेटिकली कि सभी याद होना चालू हो जाएगा। इतना दिन पढ़ने के बाद अगर नहीं याद हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम है आप में, ठीक है।